वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। इससे पहले हमने क्लास 11 की सीरीज़ में प्योर सबस्टांसेस और उससे रिलेटेड जो अन्य इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन सब के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपको वो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, जो अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कहाँ एग्ज़ाम में, वो हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आए, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास C6H12O6 है, जो इसमें अणु का आणविक द्रव्यमान क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमको पता है C6H12O6 है, जो इसका जो आणविक द्रव्यमान है उसको हम ऐसे ज्ञात करते हैं। हमको पता है कि जो C है, C का परमाणु भार कितना होता है। C का परमाणु भार होता है कार्बन का कितना, 12 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। ये आपको याद होने चाहिए परमाणु भार, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो अगर हम ये निकालें आणविक द्रव्यमान, तो हमको पता है 6 एटम है किसी कार्बन के, और C का क्या लिखेंगे हम, परमाणु भार लिखेंगे। प्लस हाइड्रोजन 12 है, गोल सो रखा है, हाइड्रोजन का क्या, परमाणु भार, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार। कितने एटम है, 6। अब अगर हम लिखें तो 6 मल्टीप्लाई, हमको पता है कार्बन का परमाणु भार कितना है, 12, तो 6 × 12 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, प्लस ऑक्सीजन का होता है कितना, 6 एटम है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 × 6 = 72, 12 × 12, 16 का 96 होता है। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 4, 6 4 10 के 0, 1 बचा कैरी, 7 8 9 9 18, 180 ग्राम पर मोल। जो आणविक द्रव्यमान की इकाई होती है वो होती है ग्राम पर मोल, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ग्राम मोल इनवर्स। इसको अपॉन ऊपर जाएगा तो -1 आएगा, जैसी मर्जी आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना आ गया, 180 ग्राम पर मोल। एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक यौगिक में कितना है, 4.07% हाइड्रोजन है, 2.27% कार्बन है और 71.65% क्या है, क्लोरीन है। इसके मोलर द्रव्यमान दे रखा है हमको कितना, 98.96 ग्राम पर मोल। तो हमको क्या निकालना है, इसका मूलानुपाती सूत्र और इसका आणविक सूत्र निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसके लिए क्या बनाएंगे, इंडेक्स बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे हम तत्व, एक तरफ लिखेंगे हम इसका परसेंटेज कितना दे रखा है हमको। फिर हमको पता है हम इसका परमाणु भार निकाल सकते हैं। परमाणु भार निकालेंगे हम इन तत्वों का परमाणु भार निकालेंगे। फिर क्या होता है, हमको पता है मोल बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। मोल बराबर क्या होता है, जो रेशियो दे रखा है तत्व का वो अपॉन परमाणु भार, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, मोलों की संख्या आ जाएगी। उसके बाद आता है इसका क्या निकालेंगे, फिर हम परमाणु अनुपात निकालेंगे, परमाणुओं का अनुपात निकालेंगे। और फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सरल अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास पहला तत्व है क्या, हाइड्रोजन। अब देखो हमको हाइड्रोजन का कितना दे रखा है परसेंटेज, 4.07। हमको पता है हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1। और हमको पता है मोल बराबर क्या है, परसेंटेज कितना है, 4.07 अपॉन परमाणु भार 1 है, तो 1 ही आएगा, इसका 4.07 ही आएगा। अब परमाणु अनुपात की बात करते हैं।
अब आता है हाइड्रोजन के बाद कार्बन। तो कार्बन का हमको कितना दे रखा है प्रतिशत, यहाँ ऊपर देखिए कार्बन का दे रखा है 24.27 दे रखा है। और हमको पता है इसका परमाणु भार कितना होता है 12, और मोल हो जाएगा कितना, प्रतिशत है 24.27/12। इसको हम अगर भाग देंगे तो हमें पाएगा 2 12 दिन 24 2.02 आया हमारे पास, ठीक है। परमाणु मोल निकाल दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। क्या है हमारे पास नेक्स्ट, क्लोरीन। अब हम क्या निकालेंगे, क्लोरीन का निकालेंगे। हमको पता है क्लोरीन का परसेंटेज हमको कितना दे रखा है ऊपर, 71.65% दे रखा है। अगर हम इसका परमाणु भार निकालेंगे, क्लोरीन का परसेंटेज है 71.65, और हमको पता है क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है 35.5। अब हम क्या करेंगे, इसका मोल निकालेंगे। तो मोल होता है हमारा परसेंटेज जो दे रखा है तत्व का, उसको डिवाइड करेंगे परमाणु भार से, तो हमारे पास आ जाएगा 35 2 जा 2.02। हमको डिवाइड करके आ गया 2.02। अब हमारे पास जो मोल आ रखे हैं, इसमें जो सबसे छोटा मोल है उस मोल को हम क्या करेंगे, परमाणु जो हमारा जो मोल आया उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ आया 4.07 मोल, इसको हम क्या करेंगे 2.02 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ गया, परमाणु का अनुपात आ गया। छोटी संख्या ये है 2.02, तो इससे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके हमारे पास क्या आएगा 2। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 24.27 को 12 से, सॉरी 2.02 से, 2.02 को 2.02 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। दोबारा 2.02 को 2.02 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। और इसका अगर हम सरल अनुपात निकालेंगे तो 2 1 और 1 आएगा हमारे पास। इस प्रकार से हम ये इंडेक्स बनाएंगे, निकालेंगे मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं मूलानुपाती सूत्र। CH2Cl। अब कैसे निकला हमारा मूलानुपाती सूत्र, देखिए हमारा कार्बन के कितने आए सरल रेशियो 1, तो C1, हाइड्रोजन कितना आया 2, तो CH2, और क्लोरीन का 1 आया तो 1, तो यहाँ पे इसलिए मूलानुपाती सूत्र कितना आया इसका CH2Cl, ठीक है। इस प्रकार से इसका मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं। अगर हम इसका मूलानुपाती भार निकालें तो मूलानुपाती भार, तो देखिए C1 × 12 + 2 इंटू, हमको पता है हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, हो जाएगा 12 + 2 + 35.5। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 49.5 ग्राम पर मोल। आ गया क्या इसका मूलानुपाती भार। अब हमें पता है इसका हमारे क्या दे रखा है, अणुभार दे रखा है। अणुभार या इसका हमारा मोलर द्रव्यमान दे रखा है, इसका मोलर द्रव्यमान या इसको ही क्या बोलते हैं, अणुभार। कितना दे रखा है हमको इसका अणुभार और मूलानुपाती द्रव्यमान 98.96। क्या दे रखा है 98.96 ग्राम पर मोल। तो अणुभार बराबर होता है क्या, तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे अगर हम यहाँ, तो हमको पता है कि अणुभार अपॉन मूलानुपाती भार इज इक्वल टू होता है n। तो यहाँ से n इज इक्वल टू अणुभार कितना है 98.96, और हमने अभी यहाँ पे क्या निकाला इसका मूलानुपाती भार कितना निकाला 49.5। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n बराबर कितना आ गया 2। तो n बराबर हमारे पास आ गया कितना 2। अब हम बात करते हैं
आणविक सूत्र की। तो आणविक सूत्र होता है 2 गुणा गए मूलानुपाती सूत्र। आणविक सूत्र का भार होता है 2 गुणा गए मूलानुपाती सूत्र। तो आणविक सूत्र हमको निकालना है और तो हमको मूलानुपात कितना आया था हमारा CH2Cl। तो अगर हम इसको करेंगे सॉल्व तो हमारे पास आएगा C2H4Cl2। ये क्या आ गया, इसका आणविक सूत्र आ गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका आणविक सूत्र निकालते हैं। देखिए हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन के जो हमको परसेंटेज दे रखे थे उनको लिखा हमने। उसके बाद उनका परमाणु भार लिखा। उसके बाद हमको पता है मोल बराबर होता है परसेंटेज परमाणु प्रतिशत में, जितने तत्व उसको अपॉन किया परमाणु भार और उसको अपॉन किया तो हमारे पास क्या आ गया, मोल आ गया। अब हम इन सब मोल में से जो सबसे छोटा मोल है उसको प्रत्येक से डिवाइड करेंगे। तो हमने 2.02 से प्रत्येक को डिवाइड किया तो हमारे पास सरल अनुपात है 2:1:2। अब जो 2:1:2 है तो कार्बन का कितना है 1, तो हमने C का 1 लिखा तो 1, H का 2 है तो 2, Cl का 1 तो CH2Cl। ये हमारा क्या बन गया, मूलानुपाती सूत्र, अनुपात से सूत्र बना। अब बात करते हैं मूलानुपाती भार की। तो भार हमने निकाला कितना, हमको पता है 12 + 2 जोड़ के हमें 49.5 ग्राम पर मोल। हमको पहले से मोलर द्रव्यमान दे रखा है 98.96। हमें पता है n बराबर क्या हो जाएगा। अब जो हमारे पास n आएगा वही हमको क्या करना है, तो n बराबर क्या होता है, अणुभार अपॉन मूलानुपाती भार। तो अणुभार हमारे पास कितना है 98.96 और मूलानुपाती हमने निकाला 49.5। दोनों को डिवाइड करेंगे तो n बराबर 2 आएगा। जो आएगा यहाँ पे n बराबर वही क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र में उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आणविक सूत्र निकलेगा। तो यहाँ पे रखते हैं हम 2 × CH2Cl तो वहाँ पर आ गया आणविक सूत्र C2H4Cl और मूलानुपाती सूत्र आया CH2Cl। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमको क्या करना है, मोलरता ज्ञात करनी है। NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता ज्ञात करें जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया हो ताकि विलयन के 250 ml क्या हो, प्राप्त हो जाए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमको दिया है विलेय का भार यानी WB शॉर्ट में लिख सकते हैं। विलेय का भार कितना है 4 ग्राम। दूसरा हमको दे रखा है, हमको पता है विलेय का अणुभार = होता है Na का, हमें अणुभार निकालना है तो विलेय का अणुभार क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार। देखिए हमको Na का परमाणु भार हमको पता है क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। अगर इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10, 1, 2, 3, 4, 40 ग्राम पर मोल। तो इसका क्या आ गया, अणुभार आ गया हमारे पास 40 ग्राम पर मोल। अब हम निकालेंगे विलयन का अणुभार, निकल गया हमारे पास कितना 40 ग्राम पर मोल। अब आता है विलयन का आयतन यानी V, ये हमको दे रखा कितना 250 ml दे रखा है विलयन का आयतन। तो हमको निकालने हैं मोलरता। मोलरता बराबर होता है विलेय का भार यानी WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, उसका आयतन। तो विलेय का भार हमारे पास कितना है 4 ग्राम है। विलेय का अणुभार हमारे पास कितना है 40 है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम दे रखा है हमको कितना 250 ml। तो इससे इसको काटेंगे हम, इससे इसको काट लेंगे, इससे इसको काट लेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 10/25
10 बचे 25 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट लगा के सुनने लगेंगे, 25 चौको 100, तो 0.4 मोल पर लीटर क्या आ गया हमारे पास, इसकी मोलरता यानी m आ गया हमारे पास कितना, 0.4 मोल पर लीटर। क्वेश्चन है हमारे पास, ये बोल रहा है 3 मोल NaCl, मोलरता दे रखी है हमको कितनी, 3। NaCl विलयन का क्या निकालना है हमको, घनत्व दे रखा है कितना, 1.25 ग्राम पर मोल। उस विलयन की मोललता का परिकलन कीजिए, उसकी क्या कीजिए, मोललता को ज्ञात कीजिए। हमको मोलरता दे रखी कितनी, 3। हमको पता है विलेय का अणुभार होता है कितना, विलेय का अणुभार बराबर हो जाएगा सोडियम का परमाणु भार प्लस क्लोरीन का परमाणु भार, और सोडियम का परमाणु भार है कितना 23, और इसका होता है क्लोरीन का 35.5। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 58.5 ग्राम पर मोल। हमारे पास क्या आ गया, विलेय का अणुभार आ गया। विलेय का अणुभार आ गया तो हमको पता है घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व हो जाएगा, घनत्व हमको दे रखा है कितना, 1.25 ग्राम पर मोल। हमको इसका घनत्व दे रखा है 1.25 ग्राम पर मोल। हमको क्या दे रखा है, इसका घनत्व दे रखा है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे क्या, 1 लीटर विलयन में NaCl का भार। तो NaCl का भार निकालेंगे, मोलरता मल्टीप्लाइड बाय जो अणुभार निकाला उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 1 लीटर विलयन में NaCl का भार। तो हमको 3 मोलरता दे रखी है और इसका अणुभार कितना है 58.5। दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 175.5 ग्राम। हमारे पास क्या आ गया, 1 लीटर विलयन में NaCl का भार। अब हम क्या करेंगे, 1 लीटर विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे तो वो हो जाएगा आयतन गुणा गया घनत्व। आयतन होता है 1000 गुणा गया घनत्व 1.25 दे रखा है। दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 ग्राम हमारे पास क्या आ गया, विलयन का द्रव्यमान आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, विलयन में जल का द्रव्यमान। तो विलयन में जल का द्रव्यमान हो जाएगा विलयन का भार माइनस विलेय का भार। तो विलयन का भार हमने निकाला अभी 1250 और विलेय का भार 175.5। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 1074.5 ग्राम। हमारे पास क्या आ गया, विलयन में जल का द्रव्यमान। अब हमको पता है, हमने पढ़ा था पहले वीडियो में, मोललता यानी स्मॉल m बराबर होता है क्या, WB। यानी WB क्या बोला था हमने, 1 लीटर विलयन में विलेय का भार गुणा गए 1000 अपॉन उसका अणुभार हो गया, जो अणुभार विलेय का अणुभार मल्टीप्लाइड बाय विलेय का अणुभार मल्टीप्लाइड बाय WA, जो हमने अभी निकाला विलयन में जल का द्रव्यमान। इन सबको अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई तो 1.75 इंटू 1000, 175.5 इंटू 1000 अपॉन 58.5 मल्टीप्लाई 1074/5। इन सबको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 2.79 मोल पर किलोग्राम। ये हमारे पास क्या आ गई, मोललता आ गई। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मोललता को सॉल्व करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट भौतिक राशि और उनके एसआई मात्रक के बारे में बात करेंगे। पहला आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है घनत्व। घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
वेग का होता है मीटर पर सेकंड, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दाब का पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, सांद्रता का होता है मोल पर मीटर क्यूब, आवृत्ति का होता है हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स का हम 1/सेकंड भी लिख सकते हैं, फिर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। विद्युत आवेश का होता है कूलाम एम्पियर पर एम्पियर सेकंड, कूलाम होता है ये एम्पियर सेकंड होता है। ऊर्जा का मात्रक वैसे तो जूल होता है, लेकिन अगर एसआई में देखें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बल का होता है न्यूटन, और इसको अगर हम उसमें देखें किलोग्राम मीटर पर सेकंड में तो वो होता है किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूसरा होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पता कहाँ से निकाले हमने, देखिए हमको पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा के चौड़ाई, और ये हो जाएगा कितना, L इंटू एल। हमको पता है लंबाई चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर इंटू मीटर, इसलिए क्या आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया। अब ऐसे ही दूसरा क्या है हमारे पास, घनत्व। हमको पता है घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का जो वो होता है मात्रक वो होता है किलोग्राम, और आयतन का हमको पता है क्या होता है, मीटर क्यूब, इसलिए घनत्व का क्या आ गया हमारे पास, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस प्रकार से हमने घनत्व का निकाला। ऐसे अगर हम वेग का निकालें तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे दूरी मीटर पर सेकंड। वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, अब आता है हमारे पास, पहले तो हम किसका बात कर रहे थे, हम कर रहे थे बात किसकी, क्षेत्रफल का हमने निकाल दिया था। अब क्षेत्रफल के बाद आता है हमारे पास दूसरा घनत्व। घनत्व का भी हमने निकाल दिया था। घनत्व का क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, इसलिए आ गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बात करते हैं हम वेग की, तो वेग बराबर होता है हमारे पास दूरी बटे समय, 1 सेकंड में की दूरी। अब दूरी का हमको पता है मात्रक मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है, इसलिए इसका क्या हो गया, मात्रक मीटर पर सेकंड। वेग के बाद आते हैं हम त्वरण पे, यानी एक्सेलरेशन, ए से डिनोट करते हैं। ये बराबर होता है क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सेकंड एक वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, त्वरण होता है। हमको पता है वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड होता है वेग का, और टाइम का सेकंड होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपकी बात करते हैं तो दाब बराबर होता है F अपॉन ए, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। हमको पता है बल का मात्रक न्यूटन होता है, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो इसलिए क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास वैद्युत आवेश। हमको पता है I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, तो यहाँ से अगर हम आवेश निकालें Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। I विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और टाइम का सेकंड, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक एम्पियर सेकंड। ऊर्जा यानी W बराबर एनर्जी बराबर होता है कितना, F इंटू डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है किलोग्राम, F इज इक्वल टू हमको पता है क्या होता है MA, तो MA क्या हो जाएगा कितना, किलो, M का होता है हमारे पास किलोग्राम मीट, और A क्या है इसमें, त्वरण का होता है किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और इसमें क्या है, एक और डिस्प्लेसमेंट है क्या, डी यहाँ पे है। F बराबर ये हो गया हमारे पास, F बराबर क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मीटर, डिस्टेंस से मीटर से दिखाते हैं, तो इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किसका, ऊर्जा का मात्रक। अब हमको पता है बल है, जो बल F इज इक्वल टू होता है क्या, MA।
m का होता है हमारे पास द्रव्यमान का मात्रक है क्या, किलोग्राम, और हमको पता है त्वरण का मात्रक त्वरण बराबर क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है हमारे पास, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, इसका होता है किसका, वेलोसिटी का, और ऐसे ही हो गया। तो हमारे पास हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया क्या, बल का मात्रक। अब इसी से इसकी डायमेंशन भी निकलती है। अब हम डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो पहले इसी की डायमेंशन देखते हैं। हमको पता है किलोग्राम यानी लेंथ है ये, तो L की पावर कितनी है, 1, कुछ नहीं है तो 1। तो किलोग्राम को m से डिनोट करते हैं, तो m1 लेंथ, मीटर लेंथ ही होती है, L1, और t हमारे पास कितना है, ये अपॉन से ऊपर जाएगा तो -2, तो इसकी डायमेंशन आ गई m1 L1 t -2। अगर हम ऊर्जा की डायमेंशन निकालें तो हमने पढ़ा था किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ऊर्जा हमारे पास कितनी आई थी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। हमको पता है हम m कितना है, यहाँ पे m2 है, लेंथ कितनी है, सॉरी m यानी जो मास है कितना है, m1 है, लेंथ 2 है, और t कितना है, -2। तो इसकी डायमेंशन कितनी आ गई, m1 L2 t -2। ऐसे हम वैद्युत आवेश की भी निकाल सकते हैं। तो वैद्युत आवेश ये दाब की निकालते हैं। जैसे दाब बराबर क्या आया था हमारे पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप कमेंट सेक्शन में मुझे दाब का, वेग का और त्वरण का क्या निकालेंगे, डायमेंशन निकाल के बताएंगे। इन सब के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर आपको बताऊंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व किए, साथ में जो कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे वो आपको बताए हैं, क्योंकि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं SI मात्रक वगैरह, ये सारे आपको मैंने बताए हैं। उनकी डायमेंशन निकालना भी मैंने सिखाया। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आप मेरी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम केमिस्ट्री के चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, परमाणु की संरचना। तब तक के लिए थैंक यू।